हरे कृष्ण साथियों, मैं आचार्य प्रकाश टाटा आनंद अपने YouTube चैनल आनंद एस्ट्रो एंड हीलिंग रिसर्च सेंटर इंदिरापुरम से आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। 5 जून को चंद्र ग्रहण और फिर 21 जून 2020 को सूर्य ग्रहण और अब फिर से 5 जुलाई 2020 को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। एक महीने के अंदर लगातार 3 ग्रहणों का लगना एक विशेष संयोग दर्शाता है। यह एक विचित्र खगोलीय घटना है। लगभग 104 वर्ष के बाद ऐसी स्थिति पुनः बन रही है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि यह 2020 वर्ष परेशानियों, आपदाओं से भरा है। ज्योतिषीय योग के अनुसार यह 3 ग्रहणों के कारण विश्व की स्थिति जलीय आपदाओं, युद्ध एवं आंतरिक कलह, महामारियों आदि अनिष्टकारी घटनाओं से युक्त है। अब इसके खगोलीय पक्ष को देखते हैं। 5 जुलाई रविवार के दिन पड़ने वाला चंद्र ग्रहण पूर्ण ग्रहण ना होकर एक उपछाया ग्रहण अर्थात पेनम्ब्रल ल्यूनर एक्लिप्स है। क्योंकि इस ग्रहण को भारत में नहीं देखा जा सकेगा, इसलिए सूतक काल मान्य नहीं होगा। हालांकि बहुत से पंडित आपको सूतक में क्या वर्जित है, क्या नहीं, ये बताएंगे। उपछाया ग्रहण आखिर क्या होता है? असल में जब सूरज और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है तो चंद्र ग्रहण होता है। ये तो आप सबको मतलब पता है। परंतु इस ग्रहण में ये तीनों एक सीध में नहीं होंगे। दरअसल इस दौरान पृथ्वी के बीच के हिस्से में पड़ने वाली छाया को अम्बरा कहते हैं। तो वही चांद के बाकी हिस्से में पृथ्वी के बाहरी हिस्से की छाया जहाँ पड़ती है, उस समय जो ग्रहण बनता है उसे पेनम्ब्रा या उपछाया ग्रहण कहते हैं। इसमें चांद की स्ट्रॉबेरी जैसी आकृति बन जाती है। इस साल 5 जुलाई को यानी रविवार को लगने वाला चंद्र ग्रहण असल में लॉस एंजलिस में 4 जुलाई की रात को 8:05 से 10:52 तक रहेगा। अनुमान है कि यह तकरीबन 2.25 घंटे तक रहेगा। वहीं केप टाउन में यह 5 जुलाई को देखा जाएगा। वहां के समय अनुसार सुबह 5 बजे तक रहेगा। इससे पूर्व इस वर्ष 10 जनवरी को भी चंद्र ग्रहण लगा था और इसके बाद अगला चंद्र ग्रहण ठीक 5 महीने 25 दिन बाद 30 नवंबर को लगेगा। तत्पश्चात 14 दिसंबर 2020 को पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। 5 जुलाई के इस ग्रहण का स्पर्श काल भारत में सुबह 8:38 से लेकर सुबह 11:22 तक रहेगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, यह ग्रहण सूर्य ग्रहण के प्रभाव को बढ़ाएगा। वर्षा, भूकंप आदि वेग तो वातावरण में देखने को मिलेंगे ही, साथ ही जीव के मस्तिष्क पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। मानसिक असंतुलन, चिंता, तनाव इत्यादि झेलने पड़ सकते हैं। और जिन राशियों में चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है, उनके लिए मानसिक उद्विग्नता अत्यधिक बढ़ने के आसार हैं। एक विशेष बात, इस दिन मिथुन लगन उदय है और गुरु 7वें भाव में बैठकर बना रहे हैं हंस महापुरुष राजयोग, जिस कारण महामारी से निकलने के योग भी बनेंगे। चिकित्सक जनों के शोध कार्य सफल होंगे। विश्व जो कि अभी विचलित है, उसकी जिंदगी पटरी पर आती दिखेगी। किंतु अगला ग्रहण जो कि 30 नवंबर 2020 को चंद्र ग्रहण और 14 दिसंबर 2020 को सूर्य ग्रहण भी आ रहा है और दिसंबर का सूर्य ग्रहण पुनः किसी महामारी का संकेत दे रहा है। अभी हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। यह ग्रहण प्रातः 8:38 पर आरंभ होगा। उस समय कर्क लगन का अंतिम समय होगा, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। किंतु कुछ ही मिनटों के बाद यानी 8:44 पर लग्न परिवर्तित होने से अर्थात सिंह लगन के प्रदीप्त होने से बहुत से लोगों के लिए उत्तम होगा। बृहस्पति 30 जून से ही स्वराशि हो गए हैं, जो कि 26 दिन तक धनु में ही रहेंगे। मंगल का जल तत्व राशि मीन में गोचर 5 महीने तक रहेगा। सूर्य मिथुन राशि में आर्द्रा नक्षत्र में होंगे और चंद्रमा धनु राशि में। इस दिन गुरु पूर्णिमा भी है और सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जो कि 5 जुलाई की रात्रि से अगले दिन अर्थात 6 जुलाई प्रातः काल तक रहेगा। यह योग अत्यंत शुभ है।
इसलिए हम नकारात्मक प्रभाव की बात ना करके सकारात्मक प्रभाव पर ध्यान देंगे। तो साथियों, अधिकांश ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता एवं पंडित जन बहुत डराएंगे, केवल अशुभता का ढिंडोरा पीटेंगे। यदि कुछ अशुभ है भी तो हम उन्हें याद करके या विचलित होकर उसे और अधिक क्यों बढ़ाएं। मैं पुनः कहती हूँ, ये आकाशीय घटनाएं ब्रह्मांड के उत्सव होते हैं, अतः हमें इन उत्सवों में खुशी खुशी भाग लेना चाहिए, ना कि मायूसी फैलाकर अथवा डर का माहौल बनाकर उसमें विघ्न डालें। तो साथियों, कुछ मित्रों के विशेष आग्रह पर आज मैं बताने जा रही हूँ कि यह ग्रहण विशेषकर 5 राशियों के लिए सफलता के द्वार खोलने वाला सिद्ध होगा। मेष राशि के लिए यह ग्रहण भाग्य भाव में लग रहा है। भाग्य का स्वामी भाग्य के भाव अर्थात 9वें भाव में है, जिससे अचानक भाग्य उदय होने की स्थिति बन रही है। पराक्रम और बुद्धि का समन्वय उत्तम स्थिति की ओर संकेत करता है। सिंह राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण 5वें भाव में होगा, जो कि बुद्धि, संतान आदि का भाव है। मित्रों के सहयोग को भी दर्शाता है। यहाँ गुरु स्वयं अपनी राशि में विराजमान है। व्यापारियों के लिए बहुत लाभकारी है। ये आगे बढ़ने के लिए मित्रों का भी सहयोग मिलेगा और संतान के सुख के लिए भी शुभ योग बन रहा है। शिक्षा, शोध कार्य या सलाहकार, कंसल्टेंसी इत्यादि से संबंधित लोगों के लिए लाभदायक है। कन्या राशि के जातकों के लिए ग्रहण 4थे भाव में है, जो कि माता, घर, प्रॉपर्टी, वाहन आदि का होता है और माता का स्वास्थ्य अच्छा होगा। यदि अस्वस्थता की स्थिति है तो उसमें सुधार होने के आसार हैं। ननिहाल पक्ष से भी शुभ समाचार मिल सकते हैं। प्रॉपर्टी आदि के कारोबार में अच्छे लाभ की संभावनाएं हैं। सुख साधनों में वृद्धि होगी। अब धनु राशि की बात करते हैं। तो धनु राशि में तो यह ग्रहण लग ही रहा है, जिसके स्वामी बृहस्पति अपने घर में ही विराजमान हैं। यह राशि केतु की भी उत्तम राशि है और केतु भी यहीं बैठे हैं, अतः यह सकारात्मक है। व्यक्तित्व में निखार आएगा। इन जातकों में चुंबकीय आकर्षण होगा। यह अपने विचारों से लोगों को प्रभावित करेंगे। बातों बातों में अपने काम निकलवाने में महारत हासिल होगी। वाणी के प्रयोग वाले जातक जैसे गायक, वक्ता आदि के लिए ये विशेष लाभकारी है। अब आते हैं 5वीं महत्वपूर्ण राशि कुंभ राशि पर। ग्रहण धनु राशि में होने के कारण धनु में स्वराशि एवं मूल त्रिकोण राशि में गुरु बैठे हैं, जो कि कुंभ राशि का लाभ भाव है। इन जातकों के पेंडिंग कार्य पूर्ण करने का यह उचित समय है। मित्रों से मुलाकात का समय है और व्यापारियों के लिए लाभ और खुशियों का समय होगा। तो साथियों, कुछ मित्रों के कहने पर मैंने राशियों के विषय में यहाँ लिया है, किंतु मैं इस प्रकार राशियों पर भविष्यवाणी की चर्चा नहीं करती, क्योंकि मेरा मानना है कि मात्र एक राशि अथवा लग्न से फल नहीं बताया जा सकता। उसके लिए जन्म के समय की ग्रह स्थितियाँ, दशाएं एवं गोचर आदि सभी को सम्मिलित करके ही विचार करना चाहिए। ऐसे ही भ्रमित करना उचित नहीं। हालांकि इस ग्रहण में सूतक काल महत्व नहीं रखता है, किंतु ग्रहण है तो वातावरण में प्रभाव तो छोड़ेगा ही। अतः ग्रहण काल में अपने अपने धर्म अनुसार मंत्र आदि जाप, भगवान का नाम, ध्यान, मेडिटेशन आदि अवश्य करें और ग्रहण के बाद स्नान करके तन मन से स्वच्छ होकर अन्न दान आदि अवश्य करें। यदि हम अपना मानसिक संतुलन के साथ सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें तो बड़ी से बड़ी विपदा से भी पार हो सकते हैं। किसी प्रकार भय, डर आदि को त्याग कर इस आकाशीय घटना को ब्रह्मांड का एक त्योहार समझें। यह एक सुंदर खगोलीय घटना है। भयमुक्त होकर इसे गंभीरता से समझने की कोशिश करें। किसी भी डराने वाले पंडितों और ज्योतिषियों की बातों में ना आए। समय को व्यर्थ ना गंवाते हुए संयम और ध्यान करें। इस वीडियो में ग्रहण के तथ्यों की जानकारी के साथ साथ ध्यान, मेडिटेशन की विधि भी बताई गई है। हेडफोन से ही सुने तो और आनंद आएगा और इस ध्यान को ज़रूर आजमाएं। तो साथियों, अब चलते हैं ध्यान की ओर। आप किसी स्वच्छ एवं शांत जगह पर बैठ जाएं, अकेले अथवा परिवार के साथ, जैसा भी उचित समझें। जो लोग नीचे बैठना चाहते हैं वो खाली ज़मीन पर ना बैठकर 1 से 2 इंच मोटा आसन अथवा कंबल को फोल्ड करके उस पर एक चादर रख लें।
जो लोग पालथी नहीं मार सकते वह कुर्सी पर बैठ जाएं। अब एकदम शांत चित होकर धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें और एक लंबी और गहरी सांस लें। सांस लेते समय अपनी कल्पना द्वारा महसूस करें कि शुद्ध एवं जीवनदायिनी प्राणवायु आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। कुछ क्षण इसे अपने पेट में रोकें और फिर इस एहसास के साथ कि आपके शरीर की सफाई करके नकारात्मक एवं अशुद्ध वायु बाहर निकल रही है, सांस छोड़ दें। दूसरी लंबी गहरी सांस लें और उसी प्रकार कल्पना करते हुए सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को भी ढीला छोड़ते जाएं। अब तीसरी बार फिर से एक लंबी और गहरी सांस लें और उसी प्रक्रिया के अनुसार शरीर को और ढीला छोड़ते हुए सांस को धीरे से बाहर निकाल दें। अब कुछ देर शांत चित होकर अपनी आती जाती हुई सांसों को मन की आंखों से देखें। सहज रूप से अपनी सांसों को चलने दें। शांत हो जाएं, शांत हो जाएं, एकदम शांत हो जाएं। अब आप मेरे साथ साथ अपने शरीर को पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक देखना आरंभ करें। मैं जिस अंग का नाम लूं, अपना सारा का सारा ध्यान उस अंग पर केंद्रित कर दें और महसूस करें कि ये अंग ढीले और शिथिल पड़ते जा रहे हैं। आरंभ करते हैं। दाएं पैर का अंगूठा, दाएं पैर की अंगुलियां, दाएं पैर का तलवा, दायां पंजा, दायां टखना, दाएं पैर की पिंडलियां, दायां घुटना, दाईं जांघ, दाएं पैर के कूल्हे का जोड़। अब आप महसूस करें कि दायां पैर आपका पूरी तरह ढीला पड़ गया है। उसमें किसी प्रकार की हरकत नहीं है, मानो आपका दायां पैर सो गया हो। अब यही क्रिया बाएं पैर के साथ महसूस करें। बाएं पैर का अंगूठा, अपना पूरा ध्यान बाएं पैर के अंगूठे पर ले जाएं। बाएं पैर की अंगुलियां, बाएं पैर का तलवा, बाएं पैर का पंजा, बायां टखना, बाएं पैर की पिंडली, बायां घुटना, बाईं जांघ और बाएं पैर के कूल्हे का जोड़। अब आप महसूस करें कि बायां पैर आपका पूरी तरह ढीला पड़ गया है। उसमें किसी प्रकार की कोई हरकत नहीं है, मानो आपका बायां पैर भी सो गया हो। अब आपके दोनों पैर पूरी तरह शिथिल पड़ गए हैं, सो गए हैं। अब आप अपनी कल्पना में शरीर के ऊपरी अंगों पर ध्यान दें। आपका पेट, आपकी कमर, आपकी पीठ। महसूस करें कि ये सब शिथिल पड़ते जा रहे हैं। इनमें किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं है। और अब आपके सीने का पूरा हिस्सा धीरे धीरे ढीला पड़ गया है। अब यह रिलैक्सेशन फैलते फैलते आपके दाएं हाथ में आ गया है।
आपका दायां हाथ पूरा रिलैक्स होता जा रहा है। आपके दाएं हाथ का अंगूठा, उसके साथ की उंगलियां, दाईं हथेली, हथेली का पिछला हिस्सा, दाईं कलाई, दाहिनी बाह, दाईं कोहनी, कोहनी के ऊपर का हिस्सा, दायां कंधा। इस प्रकार आप महसूस कर रहे हैं कि आपका संपूर्ण दायां हाथ ढीला पड़ गया है, एकदम रिलैक्स हो गया है, शांत, कोई हरकत नहीं। अब यह रिलैक्सेशन फैलते फैलते आपके बाएं हाथ में आ गया है। आपके बाएं हाथ का अंगूठा, उसके साथ की उंगलियां, बाईं हथेली, हथेली का पिछला हिस्सा, बाईं कलाई, बाईं बाह, बाईं कोहनी, कोहनी से ऊपर का हिस्सा, बायां कंधा। इस प्रकार आप महसूस कर रहे हैं कि आपका संपूर्ण बायां हाथ ढीला पड़ गया है, एकदम रिलैक्स हो गया है। अब आपके कंधों से नीचे सारा का सारा शरीर रिलैक्स हो चुका है, एकदम शांत, एकदम ढीला और एकदम भारी। अब आप महसूस करें कि आपकी गर्दन एकदम ढीली हो रही है, आपकी ठोड़ी एकदम रिलैक्स हो चुकी है। आपके जबड़ों को ढीला छोड़ दें, अपने गालों का तनाव एकदम खत्म कर दें। आपकी आंखें, आपकी दोनों भौहें तनाव मुक्त हो चुकी हैं। आपका सारा शरीर एकदम रिलैक्स, एकदम शांत, एकदम ढीला और भारी होता जा रहा है। अब आप स्वयं को इतना भारी महसूस कर रहे हैं कि आपके हाथ लटक रहे हैं, आपके कंधे नीचे की ओर झुक गए हैं। आप स्वयं को नीचे और नीचे की ओर जाने दें। शरीर झुक रहा है तो उसे झुकने दें। अब आपको नींद का अनुभव हो रहा है। आपकी आंखें नींद से बोझिल हो रही हैं। आप गहरी नींद में उतरते जा रहे हो, और गहरी और गहरी, एकदम शांत। आपकी चेतना धीरे धीरे गहरी नींद में समाती जा रही है। अपना सारा ध्यान आंखों पर केंद्रित कर दें। आंखें और दिमाग दोनों को एक हो जाने दें। अपने ध्यान को बनाए रखें। अब आप महसूस करें कि आप एक सुंदर घाटी में बैठे हैं। आपके सामने बहुत बड़ा पूर्णिमा का चंद्रमा उदय हो रहा है। यह चांद बहुत बड़ा है, पूर्ण गोलाकार, चारों ओर सुखद चांदनी बिखरी हुई है। ठंडी ठंडी मधुर हवा चल रही है। रात की रानी, चांदनी, चंपा आदि फूलों की खुशबू आपको महसूस हो रही है। आपको जैसा भी अनुभव हो रहा है, होने दें। आप उसमें डूब जाएं। अब आप एक आनंददायी नींद में जा रहे हैं। यह आपकी अवचेतन मन की अवस्था है। अब आप अल्फा लेवल पर पहुंच चुके हैं।
यह वो आनंदमयी अवस्था है जिसमें पहुंचकर आप जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड का यह वो हिस्सा है जहां आप बस परम सुख का आनंद लें। और लोग तो इस आनंद के लिए विभिन्न प्रकार के नशे करते हैं, परंतु आप बिना किसी नशे के उस परम अवस्था का आनंद ले रहे हैं। आप पूरी तरह से विचार शून्य होकर ध्यान में प्रवेश कर चुके हैं। इस ध्यान का आनंद लेते रहें। आप महसूस कर रहे हैं कि आप एक ध्यान की गहराई में गहरी और गहरे उतरते जा रहे हैं। आकाश की गहराई को महसूस करें। परमात्मा की शांति को महसूस करें और यूं ही ध्यान की गहराई में कुछ आनंद के पल बिताएं। आपको हल्का हल्का मधुर संगीत सुनाई दे रहा है। स्वयं को इस संगीत में खो जाने दें। अब आप कल्पना करें कि आप एक सफल इंसान हैं। आप वास्तव में एक सफल इंसान हैं। आप धनवान हैं। आप इस सफलता के सुख का आनंद ले रहे हैं। चंद्रमा की शीतल किरणें आपके शरीर में झुरझुरी पैदा कर रही हैं। आपके मन में स्फूर्ति और आनंद का संचार हो रहा है। आप ईश्वर के आनंददायी दूधिया प्रकाश में उसकी सुरक्षा के घेरे में हैं। आप मन ही मन मेरे पीछे दोहराएं। मेरे ज्ञान का प्रकाश अनंत है। मेरे ज्ञान का प्रकाश अनंत है। मेरे ज्ञान का प्रकाश अनंत है। मेरे द्वारा सोची गई सभी शुभकामनाएं पूर्ण होती हैं। मेरे द्वारा सोची गई सभी शुभकामनाएं पूर्ण होती हैं। मेरे द्वारा सोची गई सभी शुभकामनाएं पूर्ण होती हैं। मैं रिपु, ऋण और रोग आदि से मुक्त हूँ। मैं रिपु, ऋण और रोग आदि से मुक्त हूँ। मैं रिपु, ऋण और रोग आदि से मुक्त हूँ। मैं मान, सम्मान और धन धान्य से भरपूर हूँ। मैं मान, सम्मान और धन धान्य से भरपूर हूँ। मैं मान, सम्मान और धन धान्य से भरपूर हूँ। अब आप जब भी यह ऑडियो सुनेंगे, आप तुरंत ही गहरी शांति का अनुभव करेंगे। आप जितनी बार भी इसे सुनेंगे, आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे। अब मैं 1 से 3 तक गिनूंगी। आप धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस लौटने का प्रयास करें। अब जब आप जागेंगे तो एक परम शांति और परम सुख का अनुभव करेंगे। आपके शरीर और मन की सारी थकान मिट चुकी है। अब आप धीरे धीरे अपनी चेतना में लौट रहे हैं। 1, 2, 3 धीरे धीरे अपनी चेतना में लौटें। अपनी पलकों को हल्के हल्के हिलाएं और ये 3 अपने दोनों हाथों की हथेलियां हल्के से आंखों पर रखते हुए उन्हें प्यार से खोल दें।
आप नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति के साथ स्वयं को आनंदित महसूस कर रहे हैं। तो साथियों, ये ध्यान का सफ़र कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर भेजें। आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। और अधिक जानकारी एवं अन्य वीडियो देखने के लिए YouTube में जाकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हाँ, एक बात और, जन्म कुंडली बनवाने के लिए अथवा दिखाने के लिए, रत्नों के लिए, रेकी शक्ति, सम्मोहन और ध्यान आदि द्वारा तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी, मन का विचलित होना आदि मानसिक एवं शारीरिक परेशानियां दूर करने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र वैज्ञानिक पद्धति के साथ गुरु शिष्य परंपरा में सीखने के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। एकल एवं समूह दोनों में क्लासें ली जाती हैं, अर्थात ग्रुप में भी और सोलो में भी। आप ऑनलाइन भी क्लास कर सकते हैं। जल्द ही अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, अपनी सोच को सकारात्मक रखें, ध्यान आदि करते रहें। हरे कृष्ण।